माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। पूजा ने फोन पर अपनी माँ से कहा, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। उसकी माँ राधिका ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। पूजा खुश होकर अपनी माँ से बोली, ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। राधिका ने कहा, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। राधिका ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली, अरे काजल, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। राधिका ने कहा, बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी और कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा रहेगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी को जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। काजल ये सब सोच ही रही थी कि उसकी ननद का फोन आ गया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। राधिका जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी उनसे बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। पूजा ने फोन अपनी सास को दे दिया। राधिका जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, जी कहिए। दरअसल पूजा का कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज देती तो अच्छा रहता। पूजा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू काजल को अपनी माँ से मिलने का मौका मिला था, तो उनके गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि काजल को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अपनी बहू काजल को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं पूजा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है पूजा के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। राधिका को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर
कभी भी अपनी बहू के मन के विचार को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ पूजा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात तक नहीं की, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। राधिका जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि काजल कुछ दिनों के लिए पूजा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही काजल का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने पहली बार बिना कहे उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन काजल अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। काजल के आने के बाद पूजा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। पूजा ने अपनी माँ से बात करके कहा कि माँ, कहीं ना कहीं काजल भाभी के साथ हम लोग गलत व्यवहार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। राधिका जी अब अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। दोस्तों, एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।